दोस्तों, जो शिक्षा का मंदिर होता है, जब छात्र या बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप बहुत बेफिक्र होते हैं कि बच्चा सुरक्षित स्थान पे है और साथ ही साथ ज्ञान भी अर्जित कर रहा है। उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। ये सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश के ज़िला अररिया के पास एक थाना पड़ता है महलगांव, वहाँ की है। 23 जून की सुबह एक व्यक्ति के पास स्कूल के प्रिंसिपल फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी अनु को स्कूल भेज दो, उसका छात्रवृत्ति और राशन आया हुआ है, उस पढ़ाई के संबंध में भी उससे कुछ बातें करनी हैं। बाप बहुत बेफिक्र होकर अपनी बेटी से जाके कहता है कि तुमको तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। लड़की तैयार होकर स्कूल जाती है। स्कूल जब जाती है तो जाके प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल उसको फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले जाते हैं और जाके वहाँ उसके बदन से एक एक कपड़ा निकालते हैं, बिल्कुल नग्न कर देते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ये दिन पिछले दिनों जैसा नहीं था। ये दिन अलग इसलिए था कि उस दिन उस लड़की का पीछा पंडित जी का बेटा आलोक कर रहा था। पंडित जी का मकान स्कूल के कुछ ही दूरी पे है और उनका लड़का जो आलोक था वो उसका पीछा कर रहा था। और वो पीछा करते करते उस कमरे तक भी पहुंच जाता है जहां प्रिंसिपल अन्नू को ले जाके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब ये सारी बातें वो जान पाता है, वो तुरंत जाके गांव वालों से कहता है कि ऐसा ऐसा प्रिंसिपल कर रहे हैं। देखते देखते लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिंसिपल की इस करतूत पे बहुत तू-तू करते हैं। फिर वहाँ पंचायत बैठाई जाती है। एक बार पंचायत बैठाई जाती है, उसमें कुछ नहीं होता है। फिर दूसरी बार बैठाई जाती है, फिर तीसरी बार बैठाई जाती है। अभी तक ये बात सिर्फ गांव में सीमित थी। अब धीरे धीरे ये बात गांव के बाहर भी फैलने लगी आग की तरीके से। जब ये बात फैलते फैलते महलगांव थाने तक पहुंचती है तो पुलिस तुरंत ही बच्ची को कस्टडी में लेके उसको मेडिकल जांच के लिए भेजती है। मेडिकल रिपोर्ट जब उसकी आती है तो उसमें जो खुलासा होता है उसको सुन के गांव के लोग भी हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये निकलता है कि ये बच्ची 2 महीने की गर्भवती है, मतलब 2 मंथ प्रेग्नेंट। लोग सोचते हैं, कहते हैं 14 साल की बेटी, कक्षा 8 में पढ़ने वाली, इसका मतलब इसके साथ पहले भी शोषण हुआ है, संबंध बनाए गए हैं। पुलिस उस लड़की से पुचकार के पूछताछ करती, क्योंकि लड़की अंदर से डरी और सहमी बहुत थी। तो पुलिस उसको समझा ले जाती है तो लड़की बताना चालू करती है। कहती है 3 महीने पहले भी मुझको प्रिंसिपल सर ने बुलाया था और कमरे में ले जाके मेरे साथ नग्न करके संबंध बनाए थे और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो बना लिया था और मेरी गंदी फ़ोटो भी खींच ली थी और मुझसे कहा था कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं डर गई थी। हालांकि बच्ची छोटी बहुत थी, वो इतनी भी छोटी नहीं थी, मगर 14 साल की उम्र नाजुक उम्र होती है। प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है और फाक्सो एक्ट के तहत उस पर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। वहाँ पे जो उस समय मौजूदा डीएसपी होते हैं पुष्कर सिंह, वो मीडिया से बताते हैं, कहते हैं कि इस संगीन आरोपी को फाक्सो एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी और इसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इसको सज़ा मिल सके। दोस्तों, हमारे भारत
देश में गुरु का बहुत सर्वोच्च स्थान है। कबीर जी ने एक दोहा कहा है कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। गुरु ही सब कुछ बताता है, गुरु ही आगे की तरफ अग्रसित करता है। मगर आज के दौर में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मानसिकताएं बदल गई हैं। मानसिकताएं और सोच इतनी छोटी और इतनी गंदी घिनौनी हो गई है, उसी का ये सब अंजाम है जो चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं। आप इस घटना के बारे में क्या राय व्यक्त करते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बनता रहे और मैं आप तक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ ला सकूं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।